हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिपकाल 500 mg टैबलेट। आज हम बात करने वाले हैं सिपकाल 500 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में, जिसमें हम जानेंगे इस टैबलेट के सबसे पहले वर्क के बारे में कि इस टैबलेट का क्या वर्क रहता है और ये किस तरह से हमारी बॉडी पर वर्क करती है। और उसके बाद जानेंगे हम इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि मेनली इस टैबलेट का क्या यूज़ रहता है और हम इस टैबलेट को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, किस पेशेंट को दे सकते हैं या किस डिजीज़ यानी किस बीमारी में हम इस टैबलेट को पेशेंट को दे सकते हैं। और लास्ट में जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, यानी इस टैबलेट को खाने के बाद में हमारी बॉडी पर इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी इसके क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। एक तरह से कहें कि ये किस तरह से हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन सभी टॉपिक को हम वन बाय वन आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। या कह सकते हैं कैल्शियम को बढ़ाने वाली टैबलेट। अगर किसी पेशेंट में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। सो अब हम बात करते हैं विटामिन D3 के वर्क के बारे में, ये किस तरह से वर्क करता है। तो बेसिकली विटामिन D3 को कॉल्सिफोरल भी कहा जाता है। ये सप्लीमेंट है जो कि एक आपकी बॉडी को कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है। ये नॉर्मली उन पर्सन्स को यानी उन लोगों को दिया जाता है या उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको विटामिन D3 की डिफिशियंसी यानी कमी हो जाती है। तो इसका जो मेनली वर्क रहता है वो कैल्शियम, जो हमारी बॉडी में कैल्शियम होता है, ये उसको अब्जॉर्ब करने में हमारी हेल्प करता है। और इसको जो बेसिकली दे सकते हैं हम इसको जो डिसऑर्डर होती हैं जिसको ओस्टोमलेशिया का कहते हैं या रिकेट्स कहते हैं, यानी विटामिन B3 की कमी हो जाना या आपकी हड्डियों में विटामिन D3 की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस विटामिन D3 की टैबलेट को आप दे सकते हैं, जिसका ब्रांड नेम सिपकाल D3 होता है। सो अब हम बात करेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि ये किस तरह से हमारी बॉडी पर नुकसान पहुंचाती है, यानी किस तरह से इसकी हमारी बॉडी पर हानियाँ होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, यानी कुछ पेशेंट में देखा गया है कि इस टैबलेट को खाने के बाद में यानी लेने के बाद में कुछ पेशेंट को एलर्जी टाइप की भी स्किन पर आ जाती है। डिजीनेस आ जाना यानी कि चक्कर आ जाने, नोजिया यानी दिल भारी सा हो जाना, वॉमिटिंग यानी इस टैबलेट को खाने के बाद में उल्टी से मन होना या उल्टी आ जाना, या कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है कि आपका इस टैबलेट को खाने के बाद में आपका जो स्टमक होता है, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, यानी आपकी पेट गड़बड़ा जाता है। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके यूजेस के बारे में कि मेनली हम इस टैबलेट को कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और किस डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, किस किस पेशेंट को ये टैबलेट दी जा सकती है। तो अगर बेसिकली बात की जाए तो इसको जो नॉर्मली हम दे सकते हैं विटामिन D3 किसी को भी दिया जा सकता है, और ज़्यादा तौर पर तो ये अच्छा रहता है कि किसी की विटामिन D3 की डिफिशियंसी यानी विटामिन की कमी हो जाती है विटामिन डी की, तब इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। या उन पेशेंट को दिया जा सकता है जिसको रिकेट्स हो या ओस्टियोमलेशिया हो, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को डॉक्टर अधिकतर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और मेनली जो इसको जो ट्रीटमेंट करती है ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन D3 की। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। वंस अगेन थैंक यू।